हेलो दोस्तों, स्टडी IQ वाई मशीन में आपका स्वागत है। इस लेक्चर से पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर डोवेराइनर का त्रिक सिद्धांत, सेकंड लेक्चर जॉन न्यूलैंड अष्टक नियम और थर्ड लेक्चर मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ओके दोस्तों, हमने क्या है ये 3 लेक्चर अच्छी तरह से पढ़। आपने अगर ये मेरे वीडियो इन पिछले 3 लेक्चर के नहीं देखे हों तो ठीक है, प्ले लिस्ट में वो वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बाद जो थी आधुनिक आवर्त सारणी आती है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है हेनरी मोजले ने मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो कमियां थी उनको उनमें सुधार किया। आधुनिक आवर्त सारणी सन 1913 ईस्वी में हेनरी मोजले ने तत्वों को बढ़ते परमाणु संख्या का आवर्त फलन माना। इसी के आधार पर क्या था, हेनरी मोजले ने मेंडलीफ की जो 3 कमियां थी उन 3 कमियों को दूर कर दिया। पहली कमी क्या थी? पहली कमी क्या? 58.1 और निकिल की संख्या कोबाल्ट की। हेनरी मोजले ने क्या किया, इन तत्वों को बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर रखा। जो हमारा कोबाल्ट था उसकी परमाणु संख्या कितनी थी? 27 और निकिल की परमाणु संख्या कितनी थी? 28। परमाणु संख्या के आधार पर जब इन्हें रखा 58.93 और ये था आपका 58.71। ठीक है, पहली कमी तो क्या थी, हेनरी मोजले ने दूर कर दी थी। दूसरी कमी क्या थी? दूसरी कमी क्या थी? ये इन्होंने क्या है, समस्थानिकों का स्थान भी क्या था, निश्चित कर दिया था। हेनरी मोजले ने जो था समस्थानिकों का स्थान भी क्या था, निश्चित कर दिया था। तीसरी कमी हेनरी मेंडलीफ की इन्होंने क्या थी, हाइड्रोजन को स्थान दे दिया। ओके दोस्तों, हेनरी मोजले जो थे, जो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कमियां की थी, 3 कमियां की थी। एक तो क्या था, वो कोबाल्ट को निकिल के बाद नहीं रख पाए थे, पहली कमी इन्होंने ये की थी। और दूसरी कमी क्या थी, समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं कर पाए थे, समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाए थे। और तीसरी कमी क्या थी, एक वो हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाए थे। ठीक है, जब हेनरी मोजले ने तत्वों को बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर रखा तब इन्होंने क्या है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो तीनों कमियां थी उन्हें दूर कर दिया। ओके दोस्तों, ये हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, हमारे 18 तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और 7 क्षैतिज आवर्त हैं। ठीक है, इस तरह से ये सीधे जो खड़े हुए हैं, ये सीधे जो खड़े हुए इन्हें बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इन्हें बोलते हैं वर्ग। ठीक है, और ये जो लेटे हुए हैं इसे बोलते हैं हम समूह। वर्ग हो गया, समूह हो गया। हेनरी मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी। ओके दोस्तों, 18 वर्ग हैं और 7 क्या हैं, आवर्त हैं।
7 आवर्त हो गए। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो हमारा पहला वाला आवर्त है इतना, इसे बोलते हैं हम एस ब्लॉक। और यहाँ से यहाँ तक जो है इसे बोलते हैं डी ब्लॉक। इसे बोलते हैं पी ब्लॉक। और नीचे वाला जो होता है इसे बोलते हैं एफ ब्लॉक। ओके दोस्तों, ये जो हमारा एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का जो पहला वाला वर्ग है, जो हमारा ये पहले वाला वर्ग है, जो हमारा ये पहले वाला वर्ग है, इसे बोलते हैं हम क्षारीय धातु। और दूसरे वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, और ये जो डी ब्लॉक है इसे बोलते हैं संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक को बोलते हैं संक्रमण तत्व। एफ ब्लॉक को बोलते हैं, जो एफ ब्लॉक है इसे बोलते हैं अति संक्रमण तत्व। इसका पहला वाला जो आवर्त होता है उसे बोलते हैं लैंथेनाइड, और दूसरे वाले को बोलते हैं एक्टेनाइट। पहले वाले को लैंथेनाइट तो दूसरे वाले को बोलते हैं एक्टेनाइट। ये वाला जो हमारा यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, इसे बोलते हैं, ये हमारा क्या है, सबसे छोटा। इसे बोलते हैं हम लघु आवर्त। और जो हमारा ये छठा आवर्त है, छठा आवर्त, ठीक है, ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा आवर्त होता है। इसमें कितने 32 तत्व पाए जाते हैं, और इसे बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त जो 7वां तत्व है, अभी इस पे क्या है, खोज चल रही है, ये अभी पूरा नहीं भरा गया है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, अपूर्ण आवर्त। सातवें आवर्त को बोलते हैं हम अपूर्ण आवर्त। ये हमारा क्या है, 17वां वर्ग है, इसे बोलते हैं हम हैलोजन वर्ग। और ये 18वां वर्ग है, ये होता है नोबल गैसें या शून्य वर्ग। नोबल गैसें या शून्य वर्ग। ओके दोस्तों, देखो हमने हेनरी मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी में जितना ही पढ़ा है, मैं आपको क्या है इसके बारे में दोबारा बता देता हूँ। जो हेनरी मोज़ले ने क्या है, सन 1913 में तत्वों को बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर रखा, और इस आधार पर इन्होंने जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 3 कमियां थी। पहली कमियां क्या थी, वे कोबाल्ट और निकल का स्थान निर्धारित नहीं कर पा रहे थे, उसे दूर किया। दूसरा क्या था, समस्थानिकों को स्थान दिया। और तीसरा क्या, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित किया। ओके दोस्तों, फिर क्या है, इनकी आधुनिक आवर्त सारणी आती है। इस आधुनिक आवर्त सारणी में 18 तो वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। पहले जो 2 वर्ग होते हैं
उन्हें क्या बोलते हैं हम, एस ब्लॉक। ठीक है, 3 से और 12 तक को जो वर्ग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, डी ब्लॉक। 13 से 18 तक जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, पी ब्लॉक। ठीक है, और शेष जो नीचे बचे हैं उसे क्या बोलते हैं हम, एफ ब्लॉक। ओके दोस्तों, जो हमारा एस ब्लॉक है उस एस ब्लॉक का दूसरा वर्ग है उसे बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। और जो पहला हाइड्रोजन से हीलियम तक आवर्त है, ये हमारा क्या होता है, इस आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लघु आवर्त। और जो छठा आवर्त होता है हमारा वो सबसे बड़ा आवर्त होता है, जिसमें क्या है, हमारे 32 तत्व हैं। ओके दोस्तों, इसमें हमारे कितने हैं, इसमें हमारे 32 तत्व हैं। ठीक है, और इसे बोलते हैं हम अति दीर्घ आवर्त। जो हमारा 7वां आवर्त है, अभी ये क्या है, पूर्ण आवर्त नहीं हुआ है, इसमें क्या है, तत्वों की खोज होनी है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अपूर्ण आवर्त। ठीक है, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उन तत्वों को बोलते हैं हम संक्रमण तत्व। ओके दोस्तों, जो हमारा एफ ब्लॉक है उन्हें बोलते हैं हम अति संक्रमण तत्व या या दुर्बल मृदा धातु। ओके दोस्तों, जितना मैंने बता दिया है मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा पहला वाला आवर्त है, जिसके इस वर्ग में जितने भी तत्व हैं सबकी क्या है, रासायनिक गुण एक जैसे होंगे। मैंने आपको क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, उससे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, एक लिथियम तत्व है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 3। जो ना दोस्तों हमारा क्या है, एक नाभिक होता है, इसके अंदर क्या होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ क्या घूमते हैं, हमारे बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, तो इसके हमारे कक्ष होते हैं K, L, M, N। ओके दोस्तों, जैसा हमारा क्या है, इसके पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और दूसरे में कितना आएगा, 1। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2n², n बराबर 1। पहली कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। n बराबर 2, n इजिकल टू 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 8। n इजिकल टू 3, 18, और n इजिकल टू 4 कितने हो जाएंगे, 32। इसके साथ साथ इन्होंने एक नील बोहर के परमाणु मॉडल में एक नियम ये बताया गया था, जो भी हमारा नाभिक होता है उसकी सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। 8 से अगर अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या है, अपनी क्या है, अगली कक्षा में, नेक्स्ट कक्षा में पहुंच जाएंगे। ओके दोस्तों, अब हम जैसे इसमें लेते हैं, पहले ही वर्ग लेते हैं, हमने लिथियम लिया, इसके अंतिम कक्षा में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम लेंगे, सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है हमारी, 11, KLMN। इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। तो लिथियम की भी अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, सोडियम की भी अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, चाहे हम पोटेशियम का देखें, पोटेशियम का देख सकते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, और फिर तीसरी में 8। देखो तीसरी में क्या है, 18 आने चाहिए, लेकिन पहले हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। जब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम 18 रखेंगे। तो इसकी चौथी कक्षा में कितना हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ भी 1, और लिथियम। ठीक है ना दोस्तों, जितने भी होंगे इनके सबके अंतिम कक्षा में क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। दूसरा लेंगे, सबके इनकी अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, और तीसरा लेंगे, इनकी सबकी अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। ऐसे ही 13वां लेंगे, इसमें अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 3। अक्रिय गैसों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं।
अक्रिय गैसों की संख्या हमारी कितनी होती है? 7। अक्रिय गैसों की संख्या हमारी होती है 7। रेडान को छोड़कर ये जो है ना हमारा Rn, रेडान को छोड़कर जितनी भी 6 हमारी अक्रिय गैसें हैं सारी ही क्या है? वायुमंडल में पाई जाती है। एक रेडोन ही ऐसी अक्रिय गैस है जो हमारी क्या है? वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ठीक है। और एक हमारी गैस है ये हीलियम। हीलियम को छोड़कर सभी गैसों के अंतिम कोश में क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक हीलियम ही गैस ऐसी है जो कि इसकी अंतिम कक्षा में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लेती है। इसे छोड़कर सबकी संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके दोस्तों, ये हेनरी मोज़ले का जो टॉपिक है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी है, फिर भी अगर आपको इसमें कहीं कुछ डाउट हो या समझ में ना आए आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, मैं उसमें क्या है सुधार करने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव ए वॉचिंग।